जय हिंद प्यारे साथियों। मैं हूं नीरज। स्टडी पॉइंट छतरपुर की ओर से आप सबके लिए लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के लिए जो वर्तमान की पुस्तकें हैं, नई नई पुस्तकें, इन सब से जो प्रश्न बनने जा रहे हैं वो आज हम सामान्य अध्ययन करेंगे। पहली बुक है डेमन कॉपरहेड नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं। जो डेमन कॉपरहेड उपन्यास है, इसके लेखक बारबरा किंगसोल्वर हैं। 2023 में फिक्शन में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है इस उपन्यास को। उपन्यास पागलखाना के लेखक कौन हैं। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना उपन्यास के लेखक हैं। इन्हें 32वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा पर लिखी गई किताब अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा पर लिखी गई किताब अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक शांतनु गुप्ता हैं। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शंस को किसने लिखा है। नारायण बागुल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है रिफ्लेक्शंस, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक किसने लिखी है। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक को रचना बिष्ट रावत के द्वारा लिखा गया है। अ लाइफ वेल स्पेंट फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विसेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक सतीश चंद्रा के द्वारा लिखी गई है। अ लाइफ वेल स्पेंट फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। अगला प्रश्न, द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक किसने लिखी है। द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक B.K. शिवानी के द्वारा लिखी गई है। हु किल्ड मूसेवाला नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। जुपिंदर जीत सिंह के द्वारा हु किल्ड मूसेवाला नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न, इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 नामक पुस्तक के लेखक अशोक कुमार भट्टाचार्य जी हैं। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग आ मैस्ट्रोज पुस्तक के लेखक कौन हैं। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग आ मैस्ट्रोज पुस्तक के लेखक बोरिया मजूमदार हैं। अगला प्रश्न, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। S जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। अगला प्रश्न, इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। शुभ्रा गुप्ता के द्वारा इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ नामक पुस्तक को लिखा गया है। दोस्तों, आज की ये 70 महत्वपूर्ण किताबें आपको परीक्षा में बहुत ही उपयोगी रहेंगी। इन्हें अच्छे से कवर करते चलिए। अगला प्रश्न है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक के लेखक अमिताभ कांत हैं। स्मोक एंड एसेस अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपिनियन हिडन हिस्ट्रीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। अमिताभ घोष के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है।
स्मोक एंड एसेस, अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम्स हिडन हिस्टोरीज। अगला प्रश्न, कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन पुस्तक है, ये शशि शेखर वेम्पति के द्वारा लिखी गई है। अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अनुराग बेहर के द्वारा अ मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक लिखी गई है। अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक शशि थरूर जी हैं। अगली बुक, द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक पी साईनाथ हैं। रस्किन बॉन्ड द्वारा लॉन्च की गई एक पुस्तक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन के लेखक कौन हैं? जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, इस पुस्तक के लेखक गौतम बोरा जी हैं। अगला प्रश्न है, द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द इंडिया बेज स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, जिसे एस जयशंकर के नाम से जानते हैं। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई पुस्तक के लेखक कौन हैं? विनोद राय जी के द्वारा नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई पुस्तक को लिखा गया है। टॉम्ब ऑफ सैंड नामक उपन्यास को किसने लिखा है? गीतांजलि श्री के द्वारा टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक को लिखा गया है। इस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है इन्हें। अगली बुक है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक अभय के हैं। अगली बुक का नाम है जादूनामा। जादूनामा जावेद अख्तर्स जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जादूनामा जावेद अख्तर्स जर्नी पुस्तक है, इसके लेखक अरविंद मंडलोई हैं। उपन्यास विक्टोरी सिटी के लेखक कौन हैं? उपन्यास जो विक्ट्री सिटी है, इसके लेखक सलमान रुश्दी जी हैं। अगली पुस्तक का नाम है द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम नामक पुस्तक को पलागुम्बी साईनाथ के द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक का नाम है द आर्ट ऑफ प्लंडर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आलेब्य तलपात्रा के द्वारा द आर्ट ऑफ प्लंडर नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगली पुस्तक का नाम है कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? के गोपाल कृष्णन कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम नामक पुस्तक के लेखक हैं। मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? असविंदर सिंह के द्वारा मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित नालंदा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अभय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। रिंग साइड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो डॉक्टर विजय
दर्डा जी हैं, इनके द्वारा रिंग साइड नामक पुस्तक को लिखा गया है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई है और ये पुस्तक द्रौपदी मुर्मू जो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इनके बारे में लिखी गई है कि ये ट्राइबल हिंटरलैंड से और रायसीना हिल्स तक का सफ़र इनका कैसा रहा। अगली पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। गट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ नामक पुस्तक आदित्य भूषण के द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक का नाम है टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनोव हैं। बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनोव का टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगली पुस्तक द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? फिरोज वरुण गांधी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है द इंडियन मेट्रोपोलिस। अगली पुस्तक है कर्टेनिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? नंदिनी दास के द्वारा कर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक लिखी गई है। अगली पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? पी ज्योतिमणि एवं जी बालन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। अगली पुस्तक ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी है, इस पुस्तक को आशीष चांदोरकर के द्वारा और सूरज सुधीर के द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक का नाम है ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी नामक पुस्तक के किसने लिखा है? ये काकी माधव राव के द्वारा ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी पुस्तक को लिखा गया है। अगली पुस्तक है स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? विजय राघवन और राजीव मल्होत्रा के द्वारा स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडियाज 2.0 नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगली पुस्तक एस गुड एस माई वर्ल्ड एस मेमोयोर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? के एम चंद्रशेखर के द्वारा एस गुड एस माई वर्ल्ड नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगली पुस्तक का नाम है सुपर इन्फिनिट द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ जॉन डोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सुपर इन्फिनिटिव द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डोनी नामक पुस्तक को कैथरीन रंडेल के द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक का नाम है रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग नामक पुस्तक के लेखक तमाल बंदोपाध्याय हैं। अगली पुस्तक का नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक को लिखा गया है। किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है? जयदीप मुखर्जिया के द्वारा क्रॉस कोर्ट नामक आत्मकथा का विमोचन किया गया है। ये एक दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं। अगली पुस्तक बायोपिक 800 नामक फिल्म किस खिलाड़ी के जीवन पर बनी है? जो बायोपिक 800 नामक फिल्म है ये मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर बनाई गई है। अगली पुस्तक द ग्रेट बैंक रॉबरी एनपीएस स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? जो सब्यसाची डैश और पत्तावी राम हैं, इनके द्वारा द ग्रेट बैंक रॉबरी नामक पुस्तक लिखी गई है। अगली पुस्तक डोगरी भाषा में भारतीय संविधान में पहले संस्करण का विमोचन किसने किया है? भारतीय संविधान का डोगरी भाषा में सर्वप्रथम संस्करण किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथात्मक माई लाइफ एज अ कॉमरेड को किसने लिखा है? केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो के शैलजा हैं, इनकी आत्मकथात्मक माई लाइफ एज अ कॉमरेड को मंजू सारा राजन और के शैलजा के द्वारा लिखा गया है। 2023 में कनाडा की किस सिख कवियत्री की किताब मिल्क एंड हनी ने अमेरिकी कक्षाओं में 11 सबसे प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची में जगह बनाई है? प्रतिबंधित का मतलब ये 11 सब पुस्तकें ऐसी हैं जो अमेरिकी कक्षाओं में बिल्कुल पढ़ाई नहीं जाती हैं। 2023 में कनाडा की किस सिख कवियत्री की किताब मिल्क एंड हनी ने अमेरिका की कक्षाओं में 11 सबसे प्रतिबंधित पुस्तकों में की सूची में जगह बनाई है? तो ये रूपी कौर हैं। ये सिख कवियत्री हैं, कनाडा की रहने वाली हैं और इनकी पुस्तक है मिल्क एंड हनी, जिसे अमेरिका की कक्षाओं में प्रतिबंधित किया गया है। अगली पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो पीयूष बाबेले जी हैं, इनके द्वारा गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगली पुस्तक सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम परासित नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है सौराष्ट्र तमिल संगम परासित नामक पुस्तक है। इसका विमोचन नरेंद्र मोदी जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो रामचंद्र मूर्ति कोंदू भाटला जी हैं, इनके द्वारा NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी गई है। अगली पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमीज अबेंडन्ड द पुअर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? मेघनाथ देसाई के द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक को लिखा गया है। अगली पुस्तक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम है, इस पुस्तक के लेखक संजीव सान्याल जी हैं। अगली पुस्तक ब्लू रोज पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित की गई कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो आपको प्रश्न में बताया गया है कि जो ब्लू रोज पब्लिशिंग हाउस है, इसके द्वारा एक
पुस्तक का विमोचन किया गया। कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? इस पुस्तक के लेखक साहिल सेठ जी हैं। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? जो फियरलेस गवर्नेंस है, इस पुस्तक को किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। ये पहली भारतीय आईपीएस अधिकारी बनी थी किरण बेदी। वो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट पुस्तक को किसने लिखा है? वॉज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक को चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखा गया है। अगली पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, अगली महामारी से बचाव कैसे करें नामक पुस्तक को बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। अनफिल्ड बैरियर्स, इंडियाज ऑयल स्टोरी, जो अनफिल्ड बैरल्स हैं, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। अगली पुस्तक उल्लास की नाव, पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विकास कुमार झा जी हैं। इनके द्वारा उल्लास की नाव पुस्तक लिखी गई है। अगली पुस्तक दिवंगत गायिका लता मंगेशकर की जीवनी पर आधारित लता अ लाइफ इन म्यूजिक नामक पुस्तक को किसने लिखा है? जो यतेंद्र मिश्रा जी हैं, इनके द्वारा जो दिवंगत गायिका हैं लता मंगेशकर जी, इनकी जीवनी पर आधारित लता अ लाइफ इन म्यूजिक नामक पुस्तक का विमोचन या फिर लिखा गया है। अगली पुस्तक द कार्वेट पेपर्स नामक पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया है? स्टीफन अल्टर और अक्षय साय के द्वारा द कार्वेट पेपर्स नामक पुस्तक का संकलन और संपादन किया गया है। अगली पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा है? जो ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक है, इसे आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर के द्वारा लिखा गया है। इंडोमिटेबल आ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको प्रश्न में देखना है, जब भी आप उत्तर प्रदेश पुलिस में ये प्रश्न पाएँ, इंडोमिटेबल आ वर्किंग वुमेन्स, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगली पुस्तक हाउ चाइना सी इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? श्याम शरण बोहरा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड, चाइना भारत को और दुनिया को किस नज़र से देखता है, इस पुस्तक के लेखक श्याम शरण बोहरा जी हैं। आज का अंतिम प्रश्न, पुस्तक द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी नामक पुस्तक के लेखक अविनाश खेमका जी हैं। दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण पुस्तकें। इनको आप अच्छे से अध्ययन करिए और बार बार इन पर नज़रें लगाए रहिए। करंट अफेयर से जो 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं, उनमें हो सकता है इन्हीं 70 पुस्तकों से आपके लिए प्रश्न बन जाए। आपके पास 1 महीने से भी कम का समय बचा है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। कुछ बच्चों का एमपी पुलिस में भी सिलेक्शन हो गया है, जो दौड़ के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। एसएससी जीडी के लिए लगे हुए हैं। एसएससी जीडी और एमपी पुलिस दोनों की फ़िज़िकल की डेट आ गई है।
तो अच्छे से एमपी पुलिस और एसएससी जीडी वालों से भी कहना है कि जो यूपी पुलिस का फॉर्म भरे हुए हैं, 1 महीने का काम है, पढ़ते भी जाइए और अपनी रनिंग भी करते जाइए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।